हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। दुआ और उम्मीद यही कि आप लोग सब अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ मज़े में होंगे। एक न्यू दिन, एक न्यू सुबह और अपने चैनल पे आपको वेलकम करती हूँ। आज जनाब काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं व्लॉग जो है वो अपलोड करने लगी हूँ, क्योंकि पिछले दिनों बस ऐसे ही ना कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ ऐसा ख़ास हो भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से मैंने ना वीडियो क्लिप जो थे वो मैं वीडियो शूट करती रही हूँ, लेकिन बस ऐसे ही सुस्ती सी और अजीब सी तबीयत थी, जिसकी वजह से ना मैंने ना वीडियो जो है वो एडिट की और ना ही अपलोड की। तो बस अब ये किसी किसी दिन के क्लिप्स हैं, मुझे तो याद भी नहीं है किस किस दिन के थे, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग सुनाएं कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, मौसम कैसा है आप लोगों की तरफ। और यहाँ पर तो जो है वो मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और पहले कुछ दिन ऐसे लग रहा था जैसे सर्दी सर्दी आ गई है, लेकिन फिर से जो जब बारिशें हुई हैं ना, तो अब फिर से जो है वो धूपें निकलना शुरू हो गई हैं। लेकिन बस किसी वक्त ऐसे लगता है जैसे सुबह और शाम के टाइम थोड़ा सा फ़ील होता है सर्दी सर्दी, नहीं तो वैसे मौसम जो है वो इतना ख़ास कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं सालन बना रही थी, आज मैं कीमा बना रही थी। तो कीमा मटर और आलू मेरे ख़्याल में तो थे नहीं उस दिन, तो आलू मैंने नहीं डाले थे, तो मैंने बस कीमा मटर बना लिया था। तो बहुत मज़े का बना था ये। तो बस कीमा सिंपल सा जिस तरह सभी बनाते हैं वैसे ही बनाया था, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसको ना ज़्यादा गलाते नहीं हैं, लेकिन मैं तो पहले भाई जिस तरह प्याज अदरक लहसुन और इस नमक डाल के इसको कीमे को डाल के रख देती हूँ। जब ये थोड़ा सा इसको पकाती हूँ, जब ये थोड़ा सा गल जाता है तो फिर इसको ऑयल डाल के अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद इसमें जो भी आपने डालना है, आलू डालने हैं, मटर डालने हैं, ये जो जिस चीज़ आपने डालनी है तो वो डाल के तो इसके वो भुने। फिर मैंने भून के ज़रा हल्का सा दम पे रख दिया था, ताकि मटर ने भी तो गलना था ना। तो फिर मटर भी अभी गल चुके हैं और 3-4 हरी मिर्चें भी मैंने डाली थी। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और ये बस तैयार हो गया। और कुछ इस वजह से भी मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, क्योंकि जो फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है और हर जो है वो हमारे जो हुक्मरान हैं वो बिल्कुल ख़ामोश हैं। कोई कुछ मुसलमान, अब सारे ही मुझे तो लगता है कि बहुत बुज़दिल हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो बस इस वजह से भी दिल बहुत ज़्यादा उदास था। असल मेन वजह तो यही थी कि दिल ही नहीं कर रहा था कि कुछ ना बंदा वीडियो डाले या कुछ भी ऐसा। तो लेकिन बस क्या करें, फिर ज़ाहिर है लाइफ है, ज़िंदगी तो साथ साथ चलनी है, ज़िंदगी के काम हैं वो भी साथ साथ चलने हैं। बंदा एक जगह रुक के बैठ भी नहीं सकता, लेकिन जब देखते हैं ना तो दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, बहुत ज़्यादा दुखता है। और बस हम तो दुआ कर सकते हैं और जितना जो है वो उनकी चीज़ों का बाइकआउट कर सकते हैं उतना आप बाइकआउट करें। और और इससे बढ़कर जिसकी जो हैसियत है उस मुताबिक वो सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि दिन में पानी जो है मैं आजकल इंटेक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिछले दिनों डिहाइड्रेशन हो गई थी। तो पानी का ये है कि फिर वैसे तो याद नहीं रहता, तो मैं ये करती हूँ कि बॉटल ये है 1/2 लीटर की ना 500 ml, तो मैं इसमें पानी डाल के अपने पास रख लेती हूँ ना। फिर ये पी ली, फिर उसके बाद एक और पी ली। इस तरह जो है वो पानी के मुझे ना वो ये मुझे आइडिया हो जाता है कि कितना कितना जो है वो मैंने पानी दिन में पी लिया है। क्योंकि 1/2 लीटर एक दफ़ा आप लोगे तो ज़ाहिर है 1/2 लीटर 2 बोतलें पी लोगे तो लीटर बन जाएगा। तो बस सर्दियों में ये होता है ना कि पानी हम ज़्यादा पीते ही नहीं हैं, जैसे ही मौसम चेंज होता है। नहीं तो गर्मियों में तो हम भर भर के गिलास बार बार पी रहे होते हैं। और यहाँ पर शाम का टाइम था और हस्बैंड ऑफिस से वापसी पर कुछ सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह लेकर आए थे, तो वही फिर मैं किचन में लेके आई हूँ। मैंने कहा इनको शापरों में से निकाल के तो समेट के जिस तरह मैंने रखना है तो रख देती हूँ अभी फ़िलहाल। तो फिर सुबह जो है मैंने फिर ये चीज़ें जो थी वो काट के और मटर वगैरह निकाल के रख दूँगी। मटर अभी तक इतने महंगे हो रहे हैं कि अभी तक जो है वो सस्ते ही नहीं हो रहे। हालांकि सर्दियों में जैसा मौसम होता है तो सब्ज़ियाँ कुछ सस्ती हो जाती हैं, लेकिन अभी तो कोई जनाब चक्कर ही नहीं है कि चीज़ों के कुछ रेट जो हैं वो गिर जाएँ। तो बस ज़ाहिर है अब चीज़ें मंगानी भी होती हैं, खाना भी होता है। फिर ये शाम का ये टाइम था उसी दिन का। तो हस्बैंड यहाँ पर फिर चाय बना रहे थे, क्योंकि वीकेंड था। तो वीकेंड पे ज़रा थोड़ी देर रात को हम बैठ जाते हैं, नहीं तो वैसे तो मोस्टली 9 o'clock जो है वो हम सो जाते हैं, क्योंकि सुबह शान स्कूल जाना होता है ना, फिर इसकी आंखें नहीं खुलती।
फिर उस दिन ये पुराना क्लिप है, काफ़ी पुराना है, 1 वीक या 2 वीक पुराना क्लिप है ये। तो यहाँ पर शान का उस दिन रिज़ल्ट था, तो बड़ा उदास बैठा हुआ था कि पता नहीं मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा, डर रहा था। लेकिन हालांकि माशाल्लाह से हमेशा अच्छी पोजीशन लेता है, अच्छे ग्रेड्स होते हैं इसके, लेकिन फिर भी ऐसे ना टेंशन में होता है। हालांकि मैंने कभी इसे कुछ कहा भी नहीं। तो फिर भी बस फिर मैं यहाँ पे रेडी बैठी हुई थी, फिर बाहर हम निकले, अच्छी अच्छी सी हवा चल रही थी, और फिर हमने कहा कि चलें चलते हैं स्कूल। तो यहाँ पर फिर हम बस से जा रहे थे शयान के स्कूल रिज़ल्ट लेने के लिए। तो मौसम बहुत प्यारा लग रहा था। काफ़ी दिनों बाद जो थी मैं बाहर निकली थी कि अंदर बैठ बैठ के भी ना इंसान बोर हो जाता है और अजीब सी कैफियत हो जाती है इंसान की। तो फिर मैंने आज बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। हालांकि हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, वैसे भी वहाँ पे विंडो से जो है वो ग्रीनरी वगैरह नज़र आती रहती है, और तो सॉरी काफ़ी जो है वो रौनक वगैरह होती है। लेकिन फिर भी बाहर जब बंदा निकलता है तो थोड़ा सा मूड जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो बस अभी हम शान के स्कूल जाएंगे, वहाँ से उसका रिज़ल्ट लेंगे, और उसके बाद जो आगे की रूटीन है वो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर स्कूल को बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था ना, ब्राइट ब्राइट से कलर देख के। और पेरेंट्स आ रहे थे, बच्चे काफ़ी ज़्यादा साथ खुश थे। और कुछ यहाँ पर पेशान ने अपना रिज़ल्ट ले लिया था, और अब शान का मूड सही है क्योंकि माशाल्लाह से शान का रिज़ल्ट जो था वो बहुत अच्छा आया था। और यहाँ पर पोजीशन होल्डर्स जो हैं उनके नेम लिखे हुए थे, तो वही हम देख रहे थे। और उसके बाद फिर हम घर के लिए आ गए, और घर हस्बैंड ने फिर वापस, क्योंकि ऑफ़िस जाना था, जल्दी थी उनको कि मैं आप लोगों को घर छोड़ के तो फिर ऑफ़िस वापस जाऊंगा। तो ये यहाँ पर जो है वो शान की रिपोर्ट कार्ड थी मेरे पास। फिर घर जब हम वापस आ गए तो फिर हस्बैंड जो थे वो तो ऑफ़िस चले गए। नहीं, वो आए और फिर उनको क्या, वैसे तो वो ना शान को दोपहर को छोड़ने के लिए आते हैं ना, तो खाना खा लेते हैं। तो आज चूँकि छुट्टी थी शान को, तो बस रिज़ल्ट लेके हम आ गए थे, तो उन्होंने आना नहीं था दोपहर में। फिर आके मैंने उनको खाना बना के दिया, और फिर उन्होंने कहा कि बस मैं, क्योंकि 11 तो तकरीबन बज चुके थे, तो उन्होंने कहा कि बस मैं खा के ही चला जाता हूँ, ताकि फिर मैं दोपहर को नहीं कुछ खाऊंगा, फिर शाम को ही खाऊंगा। फिर उनको मैंने पराठा बना के दिया, अंडा बना के दिया साथ। फिर अभी शान का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, और शान को वैसे भी बिरयानी पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज शान का फेवरेट खाना बना लेती हूँ। फिर थोड़ा सा चिकन मेरे पास रखा हुआ था, और इतना टाइम तो था नहीं हस्बैंड के पास, उन्होंने ऑफ़िस जाना था कि अभी मुझे ला के देते। तो मैंने कहा चलें, आलू भी ख़त्म थे, चिकन भी ख़त्म था, तो मैंने कहा चलो जो पड़ा है ना, तो इसी से मैं शान को बिरयानी बना के देती हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे भी चिकन नहीं खाती, और बस शान और उसके पापा ने ही खाना था। तो मैंने कहा काफ़ी हो जाएगा। और उसके पापा तो वैसे भी दोपहर को तो वैसे घर नहीं होंगे, शाम को ही होंगे, तो साथ फिर कुछ और बना लेंगे। तो अभी फिर मैंने बस मसाला वगैरह प्याज ब्राउन किए हैं, साथ ही चिकन डाल दिया था, आलू डाल दिए थे, उनको अच्छी तरह से भून लिया, फिर इसमें टमाटर डाल दिए, और फिर मेरे ख़्याल में बिरयानी मसाला डाला था साशे मैंने। और उसके बाद फिर थोड़ी सी दही डाल के फिर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर उसके साथ ही मैंने चावल बॉयल करने के लिए रखे हुए थे, उसमें मैंने तेज़ पत्ता एक डाला था, और उसके साथ थोड़ा सा ज़ीरा डाला था। हाँ, मेरे ख़्याल में यही चीज़ें डालनी थी, मैं भूल गई हूँ भी। थोड़ा सा नमक भी डाला था। अब इसको दही डाल के ना साथ साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे। फिर उसके बाद जो है ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा, हमारा कोरमा जो है वो रेडी हो जाएगा, तो फिर हम इसमें जो है वो चावल डाल देंगे। वैसे तो ये होता है कि चावल जब बंदा डालता है ना बिरयानी में, ये होता है कि तय लगाते हैं, और तय ना भी लगाएं, अगर ऐसे भी डाल दो ना, तो उसमें अच्छा खासा जो है वो हरा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें, लेमन, ये चीज़ें डाली जाए ना, तो वो बहुत मज़े की खुशबूदार सी बिरयानी बनती है। लेकिन यहाँ पर ये मसला है मेरे साथ कि शयान जो है ना, फिर वो ये चीज़ें खाता नहीं है, फिर वो बार बार बीच में से निकालता रहता है। फिर मैं कहती हूँ कि चलो वो नहीं खाता तो मैं नहीं डालती, बस बाज़ टाइम मैं थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूँ तो डाल दूँ, लेकिन फिर वो मैं भर भर के जैसे डालते हैं ना, अच्छे से बिरयानी की खुशबू आती है एक, वो फिर मैं नहीं डालती। फिर बस थोड़ा सा ऊपर किसी दिन डाल दिया, किसी दिन ये भी नहीं डालती, क्योंकि फिर वो बार बार निकाल रहा होता है, फिर मैं कहती हूँ क्या फ़ायदा है, शान को फिर मुश्किल में पड़ जाता है। बस फिर यहाँ पर चावल मैंने डाल दिए थे, और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर हरा धनिया थोड़ा सा और हरी मिर्च डाल दी, और कलर डाल दिया, और बस फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था। और अभी ये हमारी बिरयानी जो है माशाल्लाह से रेडी हो गई है। फिर मैं आपको ये मिक्स करके दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी बन गई थी। और आलू भी देखे ना कैसा गला हुआ है, कि मैंने हिलाया है ना तो वो टूट रहा है।
तो ऐसे बहुत अच्छा इस तरह से गल गया था। और चावल भी देखें बिल्कुल खिला खिला सा है, कोई जुड़ा नहीं है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, तो फिर दिल भी करेगा वीडियो डालने का, नहीं तो वैसे फिर दिल भी नहीं करता। तो बस अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।